से प्राप्त करोगे, निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि मार्च 2026, 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। दोस्तों, कुंडली के सभी विषय पर बात करेंगे, यानी तनाव, धन, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले और व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, भाग्य, कर्म और कैरियर यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी, लाभ, विदेश, खर्च और यात्रा, सबके बारे में बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, जो छठे भाव के भी स्वामी हैं। मंगलदेव एक ऐसी स्थिति में है जिसको ग्रहण दोष, अंगारक दोष बोलते हैं। अंगारक दोष किसको कहते हैं? जब जब मंगल राहु के साथ आके बैठ जाते हैं, तब तब अंगारक दोष, या केतुदेव के साथ आकर बैठ जाते हैं तो भी अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है। अंगारक दोष ठीक नहीं होता है। यहां पे राहुदेव के साथ मंगलदेव यानी दोनों एक दूसरे के शत्रु, और ग्रहण दोष अलग बना हुआ है। सूर्यदेव भी राहुदेव के साथ बैठे हैं, जिसके कारण ग्रहण दोष, यह मामला भी ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को मानसिक तनाव के सिम्टम्स में वृद्धि होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। मानसिक तनाव तो रहेगा, क्योंकि मंगलदेव यहां पर 23 फरवरी 2026 को आ गए और 2 अप्रैल 2026 तक यहीं पर रहेंगे। तब तक कम या ज्यादा, लेकिन मानसिक तनाव का सामना तो करना ही पड़ेगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। इससे मान सम्मान, प्रतिष्ठा में भी कमी होती है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते हैं, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर होती है, और छठे भाव के स्वामी होने के कारण, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव के स्वामी मंगलदेव कुंडली के चौथे भाव में अंगारक दोष में फंसे होने के कारण इस भाव में भी सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर लापरवाही करें तो इन सबसे तनाव जैसी स्थितियों का सामना करने की स्थिति का संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार मंगलदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, खुशियों का होता है, परिवार में तालमेल का होता है। लेकिन यहां पर राहुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव या युति होने के कारण परिवार की खुशियों में कमी होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। बहुत सारे परिवार में तनाव जैसी अवस्था का आभास भी होने के संकेत देखने को मिलते हैं। परिवार में खुशियां कम होगी या नहीं होगी, तालमेल में कमी, और बहुत सारे लोगों के ग्रह क्लेश जैसी स्थिति का भी सामना करने की संभावना से इनकार नहीं करता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा, इस समय में संयम और धैर्य के साथ अपने परिवार को संभालने की विशेष प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में
विराजमान है। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव में बैठ करके धन के भाव पर दृष्टि डालने के कारण देवगुरु बृहस्पति धन की आवक तो कर रहे हैं भाई। कम या ज्यादा इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन धन की आवक जरूर है। धन की आवक होने के योग हैं और धन भी बढ़ेगा, सावधानी के साथ काम करोगे तो। धन की आवक के योग तो है भाई। कुटुंब और परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसको दूर करने का समय है। यहां की स्थितियां मजबूत है भाई। कुंडली का तीसरा भाव जिसके स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है। यह मामला ठीक नहीं है। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी लाते हैं। संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। चौथे भाव की हम बात कर चुके। पंचम भाव, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव में शनिदेव और शुक्रदेव दोनों की युति है, लेकिन शुक्रदेव की उच्च राशि में होने के कारण पंचम भाव में शुक्रदेव मीन राशि में विराजमान है और यह शुक्रदेव की उच्च राशि है। जब तक यहां पर शुक्रदेव बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? 26 मार्च 2026 तक। जब तक यहां बैठे रहेंगे तब तक पंचम भाव की स्थितियों में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता के योग बनाएंगे। कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, सफलता देने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। सारा काम शुक्रदेव ही कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो मेष राशि से मीन राशि तक सभी राशियों का होगा। जिन लोगों को 2026 का वार्षिक फलादेय चाहिए वो लोग वहां पर जाकर के अपने अपने राशि के अनुसार अपना वीडियो, लगभग 300 रुपए के अंदर ही कीमत है उसकी, वहां से खरीद सकते हैं और देखने पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रयास करें, जिसको जरूरत हो वहां पर जाकर के ले सकते हैं। तो पंचम भाव में शुक्रदेव बैठ करके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। संतान के कारण जो तकलीफें हैं उसमें कमी करने का, या संतान को, देखिए संतान में चिंता में कमी करने का योग तो बना के बैठे हैं। किसको कितना मिलता है यह आपके भाग्य की बात है, लेकिन जब तक शुक्रदेव हैं तब तक इस भाव के कारण संतान की चिंता में कमी के संकेत देखने को मिलते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी और मजबूत होने के योगों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। नजदीकियां बढ़ेगी। किसी भी प्रकार का मन में, माइंड में कोई रोष है तो वो दूर हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति भाव और सम्मान बढ़ेगा। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तो यहां पर लव मैरिज के योग भी 26 मार्च 2026 तक बने रहने की संभावना प्रकट करता हूं। शुक्रदेव उच्च राशि में होने के कारण बहुत सारे लोगों को अपने माइंड से धन प्राप्ति करने के, माइंड या वाणी से धन प्राप्ति करने के अवसर भी पैदा करेंगे। और शेयर मार्केट से भी बहुत सारे लोगों को सावधानी पूर्वक काम करने पर लाभदायक स्थितियों का 26 मार्च 2026 तक संकेत दे रहे हैं। कुंडली का छठा भाव की हम बात कर चुके। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योगों का। और सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है और यहां पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव के मित्र शुक्रदेव, जिसके कारण
मार्च 2026 में वृश्चिक राशि के लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता की संभावना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दांपत्य जीवन की स्थितियां मजबूत और ताकतवर बना करके सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ नजदीकियां बढ़ाने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा और ताकतवर रहने की संभावना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, क्या करेंगे? ससुराल पक्ष से संबंधों को मजबूत करेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ देंगे। साथ ही साथ जो आपका उधार दिया हुआ पैसा है उसको लाने में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। कुंडली का भाग्य भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूती है, क्योंकि यहां पर मंगलदेव बैठे थे, उनकी दृष्टि नीच राशि पे पड़ रही थी। वो 23 फरवरी 2026 को खत्म हो गई। मंगलदेव 23 फरवरी को कुंडली के चौथे भाव में आ गए। तब इस भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत होने के कारण रुके हुए काम करने का मौका मिलेगा, नए काम करने की रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनेंगे और प्रयास करो तो लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। कुंडली का दसम भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। इस भाव की स्थितियां ठीक नहीं है। और 23 फरवरी से तो यहां पर अंगारक दोष बना हुआ है, लेकिन इस भाव के स्वामी तो पहले से ही यहां पर आ गए, तो ग्रहण दोष में फंसे होने के कारण यहां की स्थितियां ताकतवर और मजबूत देखने को नहीं मिलती है। अंगारक दोष के कारण भी स्थितियां तनावपूर्ण और परेशानी करने के संकेतों का सामना कराती है। नौकरी के क्षेत्र में अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी भाषा को बढ़िया बनाकर रखने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में क्रोध जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होने के साथ साथ गलत तरीकों से धन कमाने की ओर लालसा बढ़ने के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से गलत तरीकों से धन कमाने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साथ ही अपने साथ काम करने वाले लोगों से संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं और मन में इस प्रकार के विचार ना लाएं कि मेरे को स्थान परिवर्तन करना है या नौकरी बदलना है या नौकरी छोड़ना है। ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां फिलहाल 2 अप्रैल 2026 तक तो मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे। इसी प्रकार राजनीति करने वालों को भी सावधानी के साथ, संयम और धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। पिता से संबंध बना के रखें, पिता की सेहत का ध्यान रखें। पिता के व्यापार की स्थितियों में भी नुकसानदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव की स्थितियां, इसके स्वामी तो बुधदेव है, लेकिन स्थिति मजबूत होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्रदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठ करके इस भाव को, कुंडली के एकादश लाभ भाव को दृष्टि डालेंगे तो वो नीच दृष्टि होगी। नीच दृष्टि होने के कारण इस भाव के परिणामों को खराब और कमजोर करके लाभ में कमी करने का सिम्टम्स पैदा करेंगे। तो यहां पर
सतर्कता और सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली के 12वां भाव किसका होता है? विदेश और खर्च का। 12वें भाव की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में कुंडली के 5वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लाभदायक स्थिति के साथ साथ यात्राओं के योग भी बनाते हैं, यात्राओं से भी लाभ देने का काम करते हैं। और खर्चों में भी सोच समझ के खर्च करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि शुभ काम में खर्च कराने के योग भी बनाने का, सिम्टम्स पैदा करने की संभावना प्रकट करता हूं। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, यह भी एक योग है। तो इस प्रकार से आपको मार्च 2026 में ग्रहों का फल मिलने की संभावना प्रकट करता हूं। दोस्तों, 26 मार्च 2026 को शुक्रदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में तो अपने शत्रु मंगल की राशि में आएंगे, यह मामला तो ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर बैठ करके कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, जिसके कारण 12वां भाव विदेश का होता है और खर्चों का होता है। विदेश में बसे लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लाभदायक स्थिति का संकेत। कब से? 26 मार्च 2026। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक में, यात्रा में, सब में लाभदायक स्थिति 26 मार्च 2026 से देखने को मिलने की संभावना प्रकट करता हूं। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। अंगारक दोष है, प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, जितना संभव हो सके 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, और शनिवार मंगलवार हनुमान जी के गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही सूर्यदेव की पोजीशन भी बढ़िया नहीं है, प्रतिदिन 1 लोटा जल का अभिषेक जरूर करें। कुंडली के 5वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, विद्या बुद्धि विवेक का भाव है, संतान के कारण चिंता देने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। कुंडली का 4था और 10वां भाव दोनों ग्रसित है राहु और केतु से, यह मामला ठीक नहीं है। प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। धन के मामले मजबूत करने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।